आज हिंदुस्तान की हालत क्या है वो हम सभी जानते हैं। तेरे हिंदुस्तान की क्या हालत हो गई भगवान। मंदिर मस्जिद में लगे हैं ताले, खुल गई शराब की दुकान। दारू पीने वाले नहीं बदले, नहीं बदली सोच इनकी, इसलिए खुल गई दारू की दुकान। देखो भगवान कितना बदल गया है इंसान। अफसोस नहीं है इनको कि क्यों रूठ गया है भगवान। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दारू खोरों की ईद हो गई है। लगने लगी हैं लंबी लंबी कतारें दारू की दुकान के सामने। कौन कहता है हम कोरोना की बीमारी से परेशान हैं, हमारे पास पैसों की कमी है। ये सब झूठी बातें हैं। जब से सरकार ने शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी है, दारू की दुकान पर रौनकें बढ़ गई हैं। 2-2 किलोमीटर, जी हाँ 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हैं। एक दिन में 700 करोड़ रुपए की दारू की बिक्री हुई है। जब एक दिन में हम भारतीय 700 करोड़ रुपए की दारू लेकर के पी सकते हैं, तो फिर हम कैसे परेशान हैं। काहे को हम सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर, पैसों को लेकर मोहल्लों में चीखें, बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजेंगी। शराब प्रेमियों की घर के बाहर महफिलें जमेंगी। पुलिस को देखकर दौड़ दौड़ कर घरों में छुपेंगे और रातों में फिर से महिलाओं की पिटाई की आवाज़ आएगी। बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाएंगे। जब दारू के पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर पत्नी के मंगल सूत्र का नंबर आएगा। डरे सहमे बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, आज पापा को क्या हो गया है। जब पापा ये गंदा शरबत पीते हैं तो पापा को गुस्सा बहुत आता है। इस कोरोना की महामारी में हमारे योद्धाओं का काम और बढ़ गया है। पहले तो इन शराब प्रेमियों को 2-2 गज की दूरी से लाइन में लगवाओ, फिर इन महानुभावों को, लोगों को दारू दिलवाओ, और अगर कोई रास्ते में दारू पी ले और नाली में गिर जाए तो फिर उन्हें घर तक छोड़कर भी आओ। शराब और पेट्रोल ये 2 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज़्यादा राजस्व वसूली करती हैं। केवल शराब से देश को तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ये पैसा टैक्स की शक्ल में हमारी सरकार वसूलती है। अब हमारे शराब प्रेमी यही बोलेंगे, कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई। आओ कहीं शराब पिए, रात हो गई। मोहम्मद जावेद खान, संपादक, भोपाल मेट्रो न्यूज़ के साथ मोहम्मद नसीम आपके बीच।